साथियों, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप भर रहे हैं या इस साल भरना चाहते हैं या ऑलरेडी भर चुके हैं, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी उत्तर प्रदेश की या किसी अन्य स्टेट की जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसको 100% पाना चाहते हैं। आज वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से 100% श्योर होगा कि जो छात्रवृत्ति जब आएगी तो वो आपके खाते में ही आएगी। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, होता क्या है अक्सर कि स्टूडेंट छात्रवृत्ति अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि जो उनका अकाउंट होता है वो आधार से मैप है, यानी कि आधार से सीड है या नहीं है, या जो खाता आधार से सीड है वो कौन सा खाता है, ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती है। बैंक में जाते हैं तो बैंक उन्हें स्टेटस निकाल के दे देता है कि आपका खाता आधार से सीडेड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सही जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो से मिलेगी कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका कौन सा खाता आपके आधार से लिंक्ड है, क्योंकि जो आपका खाता आपके आधार से लिंक होगा उसी खाते में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और आपको पता भी होना चाहिए कि किस खाते में आपकी स्कॉलरशिप जा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 2-3 अकाउंट्स खुले हुए होते हैं और स्कॉलरशिप उस अकाउंट में चली जाती है जिस पर उनका ध्यान ही नहीं है और बहुत समय पहले उस पर ट्रांजेक्शन करना छोड़ चुके हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा बेहद जरूरी, स्कॉलरशिप के अमाउंट को सही खाते में कैसे लाना है, और आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकेंगे कि आपका कौन सा खाता आपके आधार से लिंक्ड है। सबसे पहले जो कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, उन चीजों को कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा खाता आपके आधार से लिंक्ड है, वो कैसे पता करेंगे। उसका बेहद आसान तरीका है, आपको गूगल पर चले जाना है और आधार लॉगिन करके लिख देना है वहां पर, या अपने फोन में भी खोल लेना है, वहां पर भी आपको आधार लॉगिन लिख देना है, या आपको अपने फोन में ये एम आधार करके एप्लीकेशन आती है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। किसी भी तरीके से करेंगे, सारी चीजों का इंटरफेस बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको समझना है। तो जब आप लॉगिन पे आओगे तो लॉगिन पे आपको इस तरीके की कुछ स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको ये लॉगिन लिखा मिलेगा, चाहे वो ऐप हो या चाहे आप मोबाइल पर कर रहे हो या लैपटॉप डेस्कटॉप पर कर रहे हो। इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहां से आपसे कहेगा कि लॉगिन टू आधार वाया ओटीपी। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो कुछ भी प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे स्कॉलरशिप भरने से रिलेटेड। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो टिप नंबर 1 है कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होता, या कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक होता है। तो आप जो प्रॉपर मोबाइल नंबर है जिस पर आपको ओटीपी मिल सके वो आपको लिंक करा के रखना है। उसके बाद में इस वेबसाइट पर जाकर या इस ऐप पर जाकर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है, और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो आपको एंटर करना है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। चलिए लॉगिन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है, नीचे ये कैप्चा है ये भी एंटर कर दिया है। अब मैं लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करूंगा और ओटीपी दोस्तों मेरे पास आ गया है, वो मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और ये ओटीपी 1 ही मिनट अवेलेबल रहता है, उसके बाद दोबारा आता है वरना। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही मैं अपने आधार में लॉगिन हो जाऊंगा। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको जाना है ये बैंक सीडिंग स्टेटस, इसको सर्च कर लेना है या ढूंढ लेना है। ये कहीं ना कहीं ऐप में या किसी भी चीज में आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि आपका जो आधार है वो आपके खाते से लिंक है। कौन से खाते से लिंक है वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि बैंक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आपको ये देखना होगा कि जो बैंक का नाम आ रहा है उस बैंक में आपने खाता खुलवाया हुआ है या नहीं खुलवाया हुआ है, और अगर खुलवाया हुआ है तो उसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, सीडिंग का स्टेटस। अब मैं आपको टिप नंबर 2 दूंगा कि आखिर इसके बाद करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जीरो बैलेंस पर अपना खाता खुलवाते हैं। अब जीरो बैलेंस का मतलब वो ये समझते हैं कि खाते को कभी भी ऑपरेट नहीं करना है, यानी कि उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। यही करके वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा करने पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक खाते में कोई ट्रांजैक्शन ना करने पर खाता इनएक्टिव हो जाता है और उसमें कोई भी लेन देन नहीं हो पाता है, जिस कारण से बहुत से स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है वो वापस हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे पिछले साल जिन्होंने अपनी स्कॉलरशिप भरी होगी, उनका पैसा वापस चला गया होगा और डीबीटी स्टेटस फेल्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। वो इसी वजह से आता है कि आप अपने खाते में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं।
पहले लिमिट कुछ 90 दिन की थी कि 90 दिन के अंदर-अंदर आपको ट्रांज़ैक्शन करनी होती है, अदरवाइज़ आपका खाता इनएक्टिव हो जाता है। अब शायद से 2 साल है लिमिट, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हर महीने में एक ट्रांज़ैक्शन ज़रूर करें खाते में। ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ी रकम ही ट्रांसफ़र करनी है। आजकल यूपीआई का ज़माना है, आप ₹1, ₹2, ₹10, ₹20, ₹50 कितने भी ट्रांज़ैक्शन अपने खाते में कर सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन होने से आपका खाता एक्टिव स्टेट में रहता है और वो इनएक्टिव नहीं होता है। क्योंकि एक बार अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, तो उसकी दोबारा से आपको केवाईसी करानी होगी, उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, तभी वो आपका खाता एक्टिव हो पाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, खाते कभी भी बंद नहीं होते हैं जब तक जो अकाउंट होल्डर है खुद बैंक जाकर फॉर्म भर के बैंक को ये ना कहे कि मुझे खाता बंद करना है। खाता आपका हमेशा चालू रहता है, वो केवल इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। तो आप अपने बैंक में जाएं, अगर आपने काफी टाइम से ट्रांजेक्शन नहीं किए खाते में, जो भी आपका खाता यहाँ से लिंक आ रहा है उसको एक्टिव कराएं, उसकी केवाईसी दोबारा से कराएं और उसमें ट्रांजैक्शन महीने 2 महीने में करते रहें। ट्रांजैक्शन ₹1, ₹2, ₹10, ₹50 कितने भी आप कर सकते हैं और खाते में ट्रांजैक्शन होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका जो खाता है वो एक्टिव रहेगा। तो ये थी दोस्तों टिप नंबर 2। अब टिप नंबर 3 मैं आपको बताऊँगा, बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जो आपका आधार है और जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, उन दोनों में आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम रहनी चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। इस चीज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम मिसमैच है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो उसको जैसा हाई स्कूल की मार्कशीट में है सेम ऐसा करा लीजिए। आधार अपडेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी भी आधार अपडेट सेंटर में जाकर आप अपना आधार अपडेट करा सकते हैं और वो 15 से 20 दिन के अंदर में आपकी सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 टिप्स मैंने आपको बताई हैं स्कॉलरशिप 100% आपके खाते में पहुंचे उसके लिए। सबसे पहली टिप है कि आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपकी पहुंच में होना चाहिए, यानी कि जब भी ओटीपी आए तो आपको वो ओटीपी जरूर मिल जाए। टिप नंबर 2 है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ से सीड होके आ रहा है आधार से, वो आपका एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव से मतलब है कि उसकी केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए और उसमें हर महीने 1-2 ट्रांजैक्शन जरूर होनी चाहिए, तभी वो आपका खाता एक्टिव माना जाएगा। और तीसरी टिप बताइए कि जो आपका आधार है उसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम 10th की मार्कशीट से मिलती हुई होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर आपकी सही रहेंगी तो आपकी स्कॉलरशिप अगर आती है तो वो 100% आपके खाते में पहुंचेगी और कहीं पर भी वो डीबीटी स्टेटस फेल्ड करके जो लिखा आता है वो नहीं आएगा। और अब आ रही है दोस्तों एक बोनस टिप की जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी स्कॉलरशिप में। अगर आपका खाता ऑलरेडी खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, दोनों स्थिति में अगर आप इन सारे झंझटों से बचना चाहते हैं तो अपने नजदीकी डाकघर में जाएं। वहां केवल 100 रुपीज में, यानी कि केवल मात्र 100 रुपए में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन अकाउंट मिल जाएगा, जो आपके आधार से ऑटोमेटिकली लिंक रहेगा और आपका आधार उससे सीड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे, जैसे ही वो एक्टिव होगा, आपका आधार ऑटोमेटिकली उससे सीड हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी उस खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर होने में। तो बिना देर किए जल्द से जल्द ये वाला खाता जरूर खुलवा लें। आप अपने किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर ये वाला अपना खाता खुलवा सकते हैं और मात्र 100 रुपए से ये खुल जाएगा और इसमें महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन करते रहिएगा ताकि ये एक्टिव स्टेट में रहे। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।